हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात करेंगे वो क्लास 10th की थ्योरम 6.1 की बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ट्राइंगल्स थ्योरम 6.1, ये 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम 1 बाय 1 सारी थ्योरम्स करेंगे और इन थ्योरम्स को 1 1 करके सारे सॉल्यूशंस लिखेंगे। उनको लिखना कैसे है, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से हमें पूरे मार्क्स मिले। सो एक बार पहले पढ़ लेते हैं थ्योरम में है क्या। हमें गिवन है इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ पे हमने एक वर्ड मिस कर दिया, दैट इज पैरेलल। सो दैट लाइन हैज टू बी पैरेलल। सो व्हाट, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपके लिए, इसका नाम दे दिया ए बी सी। बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो ए बी को एट पॉइंट डी एंड एट पॉइंट ई इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। सो जब भी आप किसी भी थ्योरम के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, आपको लिखना है यहाँ पे गिवन। गिवन में क्या है आपके लिए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल and DE is parallel to BC। ये आपका जो गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। सो प्रूव करना है हमें दैट AD बाय DB ये इक्वल है AE बाय EC के। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो यहाँ पे आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है और लिखना है। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, कि आपने ट्राइंगल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है क्या। सो हम भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बी ई को ज्वाइन कर रहे हैं, डी सी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए ई के ऊपर, और ई से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए डी के ऊपर, और इनको हम नाम दे रहे हैं एम एन एंड लेट्स से ये एम है। सो अब जब हम कंस्ट्रक्शन किया हमें लिखना भी रहेगा। हमने लिखा ज्वाइन बी ई एंड डी सी, और उसके बाद ड्रॉ डी एम विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है टू ए डी एंड ई एन विच इज परपेंडिकुलर टू ए ई। अब इतना करने के बाद हम प्रूफ लिखना शुरू करेंगे। ट्राइंगल का प्रूफ क्या है, आपको क्या करना है, आपको इस ट्राइंगल का प्रूफ लिखते वक्त जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। हम ए डी का एरिया निकालेंगे, ए डी ई का एरिया निकालेंगे दोनों बेस से। एक बार हम बेस ए डी लेंगे और एक बार बेस ए ई लेंगे। हम डी डी बी ई का एरिया निकालेंगे, हम सी डी ई का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम इन दो एरियाज़ को इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं, और उसके रीज़न क्या क्या होंगे वो हम साथ साथ लिखते रहेंगे। सुनाओ, सबसे पहले एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है और क्या फॉर्मूला उसका। तो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू AD, जब मैंने बेस क्या लिया है, AD लिया है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, DM। हम ADE ट्राइंगल, सॉरी EN मेरा परपेंडिकुलर होगा। फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसी का ही। अगर मैं इसको बेस मानूंगा, AE को बेस मानूंगा, तो मेरा परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। सो और हाफ इंटू AE इंटू DM। इस तरह से मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स एरिया AD का लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ BDE की। तो वो क्या होगा, हाफ, बेस मैंने लिया है BD, मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, EN। सो हाफ इंटू BD इंटू EN। अब मैं एक और एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। CDE, इसके लिए बेस क्या होगा, मेरा EC बेस होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, DM। सो इट इज हाफ इंटू CE इंटू DM। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अभी इसका रीज़न क्या होगा, जो आपने लिखा पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, उसका रीज़न होगा, रीज़न एरिया on same base and between two parallel lines are always equal। देखो BCE या BDC, BCD कह लो, BDE हमने ट्राइंगल कौन कौन सा लिया था, BDE एंड CDE। ये दोनों ट्राइंगल में बेस कौन सा है, DE है, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का जो एरिया होगा वो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया क्या होगा, सेम होगा। सो अगर मैं रेशो निकालता हूँ एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE, तो वो क्या आएगा, 1/2 इंटू AD
इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। सो बेसिकली इन दोनों एरियाज़ की जो रेशो है वो हो जाएगी ए डी बाय डी बी। ऑल्सो फिर से अगर मैं बात करूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सी डी ई, वो क्या होगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें मेरे पास बचेगा क्या, ए ई बाय ई सी। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फर्स्ट इक्वेशन में हमने एरियाज निकाले थे और उनका रेशियो निकालना था। सेकंड में भी हमने एरियाज निकाले थे ट्राइंगल्स के। थर्ड में हमने कहा था बी डी ई और सी डी ई का जो एरिया है वो सेम होगा। तो ऊपर तो दोनों के ए डी ई है, सो एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई एरिया ऑफ सी डी ई, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। सो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इन एरियाज को क्या लिखा था, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।